देखो लॉ का आंसर लिखना है ऐसा कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। मेरे पास ने एक आंसर शीट पड़ी है मेरी सीए फाइनल की, जिस आंसर शीट में एफएम का मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। उसमें पहले न्यूमेरिकल पूछा हुआ है 8 नंबर के, फिर 4 मार्क्स की थ्योरी है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। द वे आई प्रेजेंटेड दे हैव गिवन 20 आउट ऑफ 20 और थ्योरी में भी पूरे 4 में से 4 है। न्यूमेरिकल तो चलो तुम बोलोगे कि 16 में से 16 मिल गए क्योंकि न्यूमेरिकल का आंसर ठीक होगा, बट उसका भी वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना। और ऐसी जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें भी 4 में से 4 है, पूरे 20 में से 20 दिए हुए हैं। इंटर का जो एफएम था, इंटर का एफएम वाज, उसमें एफएम भी थी और इको भी थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट थ्योरी, एफएम में भी काफी सारी थ्योरी आई थी। आई गॉट 83। तो मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा कि मैं पूरा ऐसा छाप के आ रहा हूँ या किताब आपने याद कर ली रट ली और फिर आपको उसको एग्जाम के अंदर लिखना है। नहीं, इस मिथ को हटाओ कि मेरे को एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख के आनी है। क्या नहीं लिख के आनी होती बेटा एग्जैक्ट लैंग्वेज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। इसके अलावा और कोई सीन नहीं है। मैंने जितने भी लॉ के पेपर लिखे हैं मैंने ऐसे ही लिखे हैं एंड आई हैव गॉट एग्जाम्पशंस, आई हैव गॉट 80+ मार्क्स इन द लॉ एग्जाम्स। तो थोड़ा सा तो तुमको सेंटेंस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए बस तुम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तुम्हारी सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाएगी, उसके बाद तुम आंसर लिख दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मेरे को बेरैट की वो छाप के आनी है, लैंग्वेज छाप के आनी है। ऑडिट के पेपर वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको सिम टू सिम मॉड्यूल छाप के आना है। इसी आंसर के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लिखने बहुत जरूरी है। हम सिर्फ याद किए जाते हैं और पेपर में जाके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, वैसे लिख दूंगा और फिर वहां पर ये गिल्ट देते हैं अपने आप को, यार मैंने बुक की लैंग्वेज याद नहीं करी, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। एग्जैक्ट रट्टा कोई मार के जाना होता है कि सेम टू सेम यही 4 लाइन में पेपर में छाप के आऊंगा। नहीं, आप किसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन करके चले गए, बट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिखेगा आपको पता रहेगा ये इस सेक्शन का है। तो वो वाला क्वेश्चन आज तक क्वेश्चन बैंक्स में था ही नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन कभी ड्राफ्ट ही नहीं हुआ। प्रोविजन पता ना अपने को, तो लिखना शुरू करो उसको, सेक्शन को, और सेक्शन लिख के उसके बाद आप उसके बाद आंसर लिखो, बट अपनी लैंग्वेज में लिखो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा मिथ है ये कि हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। भाई लिख सकते हो। आई हैव डन ऑडिट मैंने सेल्फ किया, इंटर में फाइनल में सब सेल्फ किए मैंने ऑडिट, ठीक है। एंड आई हैव गॉट 55+ मार्क्स। लेंथ हमेशा डिपेंड करती है कि आपको कितना कंटेंट लिखना है, लेंथ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती। आप सोचते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 2.5 पेज खींचूंगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 3-4 पेज तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि 8 मार्क्स का है। ऐसा नहीं होता। क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी। 1-1.5 पेज के अंदर आपने अच्छे से आंसर को समझाया, प्रेजेंट किया, द वे यू हैव प्रेजेंटेड दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। तुमको 2 चीजें गांठ बांध लेनी है। पहला, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, मेरे को क्या करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। अगर मेरी बात समझ में आ गया तो जरूर कमेंट में लिख के जाना, यस सर हमें समझ में आ गया।